ऐसे में आपके जो प्रतिद्वंदी हैं, कद्दावर नेता है, जैसे मैंने शुरुआत से कहा, फिर भी आप हिम्मत जुटाकर एक यंग लेडी हैं, बहुत कम उम्र में पॉलिटिक्स में उतर रही हैं। इंस्पिरेशन क्या है और क्यों? और अपने पावर के साथ, अपने जन समर्थन के साथ वो जब उतरते हैं तो लहर उनकी ओर चल जाती है, लेकिन विचारों की राजनीति के साथ उतर रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा चुनौती भी आपके लिए और एक बहुत बड़ा सीख भी हो। क्योंकि मैं कैपेबल हूँ, मैं हक से वोट मांग रही हूँ, मैं कैपेबल हूँ, इस शहर को मैं चला सकती हूँ। आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाती हैं जो दैनिक प्रॉब्लम्स है महिलाओं के साथ, तो ऐसे में महिलाओं का क्या कुछ एक्सेप्टेंस है आपके, जब आप चुनावी मैदान में हैं, महिलाएं क्या कुछ समस्याओं के साथ आप तक पहुंच रही हैं? तो मैं चाहती हूँ कि मैं जब भी एक एज अ महिला, मैं एक महिला होने के नाते मैं उनके लिए काम करना चाहती हूँ, महिला सशक्तिकरण पे। हमारी महिलाएं हमेशा 24 घंटे घर पे काम करने के बावजूद भी ये सवाल पूछा जाता है टाइम आने पर कि तुम घर में आखिर करती ही क्या हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं द छोटा नागपुर लाइव और मैं हूं दशरथ प्रधान। चूंकि नगर महासंग्राम चल रहा है और नगर महासंग्राम के तहत जितने भी प्रत्याशी हैं, चाहे महापौर हो, चाहे अध्यक्ष हो, चाहे वार्ड पार्षद हो, सभी की इंटरव्यू कर रहे हैं, मुखातिब हो रहे हैं और साथ ही साथ उनकी ब्लूप्रिंट्स, उनकी जो सोच है नगर के विकास के लिए, वार्ड के विकास के लिए आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आज हमारे साथ प्रतिभा रानी जी हैं जो कि मानगो नगर निगम के महापौर के प्रत्याशी हैं और ये ऐतिहासिक चुनाव है। मानगो निगम नगर निगम के गठन के बाद ये पहला चुनाव हो रहा है और चुनावी मैदान में बड़े बड़े दिग्गज हैं और इन दिनों जो है मानगो नगर निगम में आंसुओं की गंगा बह रही है। विकास का बात जो है वो कहीं पीछे पर्दे में रह चुकी है। ऐसे में बन्ना गुप्ता जी की जो वाइफ हैं वो हैं, स्वास्थ्य मंत्री थे, कद्दावर नेता है, साथ ही जेवा खान जैसे कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं और साथ ही साथ और भी प्रत्याशी हैं, नामचीन प्रत्याशी। इस बीच हमारे साथ प्रतिभा रानी जी हैं जो कि अपने दम पर इस बार चुनाव लड़ रही हैं, इंडिविजुअल यंग डायनेमिक लीडर। नमस्कार। सबसे पहले तो सबसे बड़ा बात है कि इतना बड़ा नगर निगम है, 1,96,000 वोटर्स हैं, कहीं से भी विधानसभा की जिस तरह चुनाव होती है वही सरगर्मी इस बार देखने को मिल रहा है मानगो नगर निगम में। ऐसे में आपके जो प्रतिद्वंदी हैं, कद्दावर नेता है, जैसे मैंने शुरुआत से कहा, फिर भी आप हिम्मत जुटाकर एक यंग लेडी हैं, बहुत कम उम्र में पॉलिटिक्स में उतर रही हैं। इंस्पिरेशन क्या है और क्यों? सबसे पहले तो जब मैंने देखा ना कि मेयर इलेक्शन है, वोट किसे डाला जाए, मुझे कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं दिखा कि हमारे नगर निगम का इलेक्शन हो रहा है, हमारे आम नागरिक में से कोई भी कैंडिडेट नहीं दिखे। सब किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, सब जो भी पार्टी के नेता हैं उनके वाइफ को ही खड़े किए गए हैं। तो क्या हमारे शहर में एक भी एलिजिबल कैंडिडेट नहीं है आम नागरिक में से जिन्हें खड़ा नहीं किया गया, खड़े होने का मौका नहीं दिया गया? तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना नई सोच के साथ और कुछ मेरे नए विचार हैं उनके साथ आगे बढ़ा जाए और इस फील्ड में आके काम किया जाए। क्योंकि बहुत कैजुअली हम बात करेंगे, विचारों की राजनीति कहीं इस दौर पर देखने को नहीं मिलता है और विचार छूट जाते हैं जब राजनीति में पावरफुल लोग आते हैं ज़मीन पर और अपने पावर के साथ, अपने जन समर्थन के साथ वो जब उतरते हैं तो लहर उनकी ओर चल जाती है, लेकिन विचारों की राजनीति के साथ उतर रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा चुनौती भी आपके लिए और एक बहुत बड़ा सीख भी होगी। जी, जी ज़रूर। लेकिन मैं बताना चाहूँगी यहाँ पे लोग कुछ लोग पढ़े लिखे भी हैं जो इस चीज़ को समझते हैं बट आवाज़ नहीं उठाते हैं। समझते सबको ही हैं, तो उनको अगर मेरी बातें अच्छी लगेगी, समझ में आएगी तो वो ज़रूर मुझे वोट डालेंगे, मुझे समर्थन करेंगे। मानगो नगर निगम क्षेत्र बहुत बड़ा है, क्योंकि पहली बार इलेक्शन हो रहा है, तो ऐसे में नगर में क्या कुछ समस्याएं देखते हैं डे टू डे लाइफ में? जैसा कि मैं यहाँ की स्थानीय बासिंदा हूँ। मेरे दादा परदादा मानगो जब से नहीं बना था से लेकर मानगो बनने के क्रम में जो भी दुविधाएं आई सामने, जो भी बाधाएं आई, जो भी अच्छाइयाँ भी देखने को मिली, तो उन बनने के क्रम से लेकर डेवलपमेंट कैसे कैसे आई है ना मानगो में, ये दादा परदादाओं के हम किस्से कहानियों के थ्रू हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो इस वजह से जितना मैं मानगो को जानती हूँ, जितने प्रॉब्लम्स को मैंने सुना है, जैसे कि सड़क की प्रॉब्लम हमेशा से रही है, यहाँ नालियों की प्रॉब्लम, सबसे बड़ी बात तो जब बारिश होती है ना तो पानी की निकासी नहीं हो पाती है, ये सबसे मेन प्रॉब्लम है यहाँ की। साथ में कचरा का हर जगह पे प्रॉब्लम, मच्छर जिसकी वजह से पनपते हैं, लोग बीमार होते हैं। तो मैं इन सारे प्रॉब्लम्स को बचपन से देखती आई हूँ और इन्हें मैं सुधारना चाहती हूँ, इन पे मैं काम करना चाहती हूँ। आपका मेन स्ट्रेंथ क्या होगा, क्योंकि जो आपके ओपोनेंट्स हैं बहुत मजबूत हैं, सत्ता से जुड़े हुए लोग हैं, उनके पास जो कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता का संगठन भी उनके साथ है, कार्यकर्ता भी साथ में है,
तो आपका स्ट्रेंथ क्या है, किस स्ट्रेंथ के साथ जो है आप चुनावी मैदान में जा रहे हैं? क्योंकि ये लग रहा है कि ये जो हमारी स्ट्रेंथ है, इसी स्ट्रेंथ को लेकर जो है हम जनता तक पहुंचेंगे तो जनता हम तक पहुंच पाएगी। सबसे पहले तो मैं आम जनता से एक सवाल पूछना चाहूँगी कि जब एक हम सब सरकारी नौकरी में जाते हैं ना, एक छोटे से टेबल पर बैठकर काम करने के लिए, तो वहाँ पे हमें बड़ी बड़ी डिग्रियाँ मांगी जाती है। उन्हें वहाँ पे ज़रूरत होती है बड़ी डिग्रियों की, बट यहाँ पे शहर सुधारने के लिए, शहर को चलाने के लिए और मेयर पद पर बैठने के लिए क्या बड़ी डिग्रियों की ज़रूरत नहीं है? यहाँ पे एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए था, ताकि एक एलिजिबल जो कैंडिडेट हो वही खड़े हो सके। यहाँ पे कोई मैट्रिक है तो भी खड़ा हो रहा है, कोई इंटर है तो भी खड़े हैं, बट मैं चाहती हूँ कि अगर मैट्रिक और इंटर वाले जो प्रत्याशी हैं, गलती से भी अगर किसी तरह से कुर्सी उनके हाथ लगती है तो वो बड़े बड़े ऑफिसर्स के ऊपर जाकर बैठकर काम करने वाले हैं। उन ऑफिसर्स को वो कैसे हैंडल करेंगे, उनको डिसीजंस कैसे देंगे, उनको कैसे ऑर्डर देके काम कराएंगे? तो ये मेरा सबसे मेन स्ट्रेंथ है, क्योंकि मैं कैपेबल हूँ, मैं हक से वोट मांग रही हूँ, मैं कैपेबल हूँ, इस शहर को मैं चला सकती हूँ। जनसंपर्क अभियान आप चला रहे हैं तो जनता तक पहुंच रहे हैं, तो जनता का रुझान कैसा है? जनता कैसे एक्सेप्ट कर रही है? चूंकि एक नया चेहरा है, और जनता क्या कुछ अपेक्षाओं के साथ आप तक पहुंच रही है? जनता हमेशा से परेशान है इन पार्टियों को लेकर कि लोग आते हैं, वादे बहुत करके जाते हैं, बट काम नहीं होता है। इलेक्शन के बाद वादे भूल जाते हैं। मेरा कहना है कि आप वादे ना करो। मैं वादा करने में विश्वास नहीं करती, मैं काम करने में विश्वास करती हूँ। और मैं खुद सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ, बट लोगों के सामने मुझे आना, लोगों को दिखाना मुझे पसंद नहीं था। बट जब मैंने यहाँ देखा कि कोई सामने आकर खड़ा होकर आवाज़ नहीं उठा रहा है, तो मुझे लगा कि हिम्मत करके आवाज़ उठानी चाहिए। तो इसलिए मैं लोगों के सामने मैं काम करने आई हूँ। मुझे काम करना है लोगों के सामने, लोगों के लिए। नगर का जो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स होती है बहुत कनेक्टेड होती हैं लेडीज़ से, चाहे वो वार्ड की समस्याएं जैसे बात की जाए, जैसे कचरा निष्पादन की बात की जाए, पानियों की समस्या की भी बात की जाए, तो ऐसे महिला आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाती हैं जो दैनिक प्रॉब्लम्स है महिलाओं के साथ। तो ऐसे में महिलाओं का क्या कुछ एक्सेप्टेंस है आपके, जब आप चुनावी मैदान में हैं? महिलाएं क्या कुछ समस्याओं के साथ आप तक पहुंच रही हैं? सबसे बड़ी समस्या तो हमारे समाज में ये है कि महिलाओं और पुरुषों में हमेशा से एक मतलब डिफरेंस रहा है, ठीक है? उनमें इक्वलिटी नाम की चीज़ की कमी हमेशा से रही है, इसलिए हमारा समाज पिछड़ा हुआ है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं जब भी एक एज अ महिला, मैं एक महिला होने के नाते मैं उनके लिए काम करना चाहती हूँ, महिला सशक्तिकरण पे। हमारी महिलाएं हमेशा 24 घंटे घर पे काम करने के बावजूद भी ये सवाल पूछा जाता है टाइम आने पर कि तुम घर में आखिर करती ही क्या हो? दिन भर काम करने के बाद भी उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि उनको उस काम की कोई सैलरी नहीं दी जाती है। तो मैं स्किल डेवलपमेंट की क्लासेस, कुछ सरकार के साइड से योजनाएं चलती हैं, साथ में मेरे भी कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, उन पर मैं काम करना चाहती हूँ। उन महिलाओं को मैं प्रशिक्षित करना चाहती हूँ, और उसके बाद मैं एक इनकम सोर्स जनरेट करके देना चाहती हूँ, ताकि उनके हाथ में जैसे ही पैसा आए, उनकी वैल्यू क्रिएट हो सके, उससे हमारे इक्वलिटी आएगी हमारे समाज में, और हमारे समाज का विकास होगा। इन दिनों सांसद में ये एक चर्चा चल रही है कि राइट टू रिकॉल होना चाहिए। जब जनता के पास पावर है अपने नेता को चुनने का, अपने महापौर को चुनने का, तो उनके पास अधिकार होना चाहिए कि वो उनको उतार भी दे सकता है। राइट टू रिकॉल बिफोर 5 ईयर्स, मतलब 5 ईयर्स से पहले जो है उनको उतारने के लिए वो कुछ ना कुछ ऐसा प्रावधान होना चाहिए। तो इसको लेकर क्या सोचते हैं यदि वादे नहीं पूरा करते? क्योंकि ऐसा होता है नहीं, ये हमारा प्रथा बन चुका है यहाँ पर कि नेतागण आते हैं, वादे करते हैं, दावा किया जाता है कैसे किया जाएगा, करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन होता क्या है कि चुनाव के बाद सब भूल जाते हैं। और ऐसा हो रहा है कि जब हम पब्लिक के पास जाते हैं, बातचीत करते हैं कि आपका नगर का क्या समस्या है, तो सबका कहना है कि चुनाव के समय में आप लोग सब दिखते हैं, लेकिन चुनाव के बाद कोई दिखता है। तो कहीं ना कहीं ये संविधान के ऊपर जो एक भरोसा टूट रहा है लोगों को, इसको लेकर क्या सोचते हैं? दरअसल ये बात मैं खुद ही जनता को बताना चाहती थी कि ये आपका अधिकार है जो आपने मेरे को सवाल के तौर पर पूछ दिया, ठीक है? मेरा कहना है कि अगर मैं सही से काम ना करूं, मैंने जो वादे कर रही हूं वो अगर पूरा ना करूं, तो जनता के पास ये पावर है। अगर मुझे जनता कुर्सी पर बैठा रही है तो जनता को हटा भी सकती है, और हटाने की भी पावर है। और ये सिर्फ मेयर की कुर्सी के लिए ही अप्लाई नहीं होती है, ये हर एक कुर्सी के लिए अप्लाई होती है जिसे जनता चुन कर बैठाती है, चाहे वो एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे कोई भी कुर्सी हो। तो जनता को जागरूक होने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर कोई कुर्सी पर बैठकर कोई सही तरीके से काम ना करे, तो आप उनके ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन करो, कुछ भी करो, बट उन्हें हटाने की कोशिश करो। आवाज़ उठाओ, आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, सब कुछ बदल सकता है।